सभी लोगों को नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा भीड़ आपको दिखा दें, हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज जाने वाला है। ये सभी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे ब्राह्मण समाज का 2027 में रुझान किस तरफ देखने को मिलेगा। नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या लग रहा है जो ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन चल रहा है अखिलेश यादव जी की अगुवाई में 2027 के चुनाव के लिए, यहाँ से जो आज राजनीति से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? वर्तमान समय की जो सरकार चल रही है उसने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान किया और उसकी निर्मम हत्याएं की और जिस धर्म के नाम पर वो राजनीति में आज आए, सत्ता में आसीन हुए, उस भगवान को भी उन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया उसको देख करके, क्योंकि ब्राह्मण समाज भगवान का सबसे प्रिय सेवक होता है और आज अपने आप को कहीं न कहीं वर्तमान की सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो उस अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 में उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज यहाँ ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है और जन सैलाब को देख करके लग रहा है कि ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि 2027 में एक बड़ा परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार को लाने का, समाजवादी सरकार को लाने का काम करेगा। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश जी की सरकार आ रही है, ब्राह्मण समाज साइकिल के सवार होगा? बिल्कुल, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी समाज के ऊपर जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ संपूर्ण समाज एकत्रित होकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, ऐसी आशा और विश्वास हम लोग कर रहे हैं। तो उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है अभी और कहीं ना कहीं इसी के बाद अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और भी राज्यों में चुनाव होना है। देखिए, कहा जाता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी कितनी बार करोगे। जनता ने जब मन बना लिया है आपको हराने का तो उन्होंने आंकड़ा लगा लिया कि जितना वोट आप बेईमानी करते हो उससे कहीं ज़्यादा वोट दे करके और आपको उपचुनाव में हरा करके उसने बता दिया कि 27 में ये सरकार जाने वाली है। 27 में जाने वाली है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दीजिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार टुन्नू, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या लग रहा है जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है आज लखनऊ में, 27 के चुनाव में कैसी राजनीतिक हलचल होगी? देखिए, 27 के चुनाव में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रहेगी। ब्राह्मण समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण जो है, शुरू से हम लोग समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। मैं 35 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ और देखा है नेताजी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी हमारे प्रयागराज में रहते थे, उनका एक दिन और वो कहते थे आप किसी से डरो नहीं, किसी के मुंह पे तमाचा खाओ नहीं, लेकिन आप सत्य के साथ चलो। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी की कथनी करनी में हम लोग उन्हीं के साथ चलते रहते हैं। क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज का जो महासम्मेलन हो रहा है लखनऊ में 27 के चुनाव में कितना फर्क डालेगा? 27 के चुनाव में इस समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा, पूरे होश हवास के साथ, जोश खरोश के साथ ये सम्मेलन हमारा आगे बहुत मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा टिकट देने जा रही है। सबसे ज्यादा टिकट देने जा रही है? सबसे ज्यादा टिकट देने? हाँ, ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा टिकट मिलेगा। सम्मान सबसे ज्यादा किस में होता है? सम्मान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में होता है। भाजपा में? भाजपा में समाज कोई सम्मान नहीं है। क्या अपमान हो गया? अरे कोई सुना नहीं दे रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई ब्राह्मणों को ना नौकरी, ना एससीओ को नौकरी, ना बैकवर्डों को नौकरी, कोई नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम करती है बात। और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं में भी आपस में लड़ाई लगवाने का काम करती है। तो यही चीज़ें हैं, इसी वजह से ब्राह्मण साइकिल पर सवार होगा।
ब्राह्मण एकदम साइकिल पे बैठ चुका है अगली पैडिल मारने के लिए 27 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए तैयार है। चलिए नमस्ते, कैसे? कन्नौज से। कन्नौज से। क्या लग रहा है, ब्राह्मण समाज साइकिल पर सवार होने जा रहा है क्या? बिल्कुल होने जा रहा है। 27 के चुनाव। ब्राह्मण समाज जब ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में आप देख लें, जब ब्राह्मण समाज ने जिसे चाहा उसे राजा बनाने का काम किया। आप इससे पहले देखें सन 2012 में, उससे पहले आपको याद होगा कि जब बसपा की सरकार थी तब भी ब्राह्मण समाज ने ही बसपा सरकार से मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उसके बाद 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज ने ही बनाने का काम किया। अब 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना के ही मानेगा, क्योंकि योगी ने जितनी हत्याएं ब्राह्मणों की आज तक किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं की जितनी योगी ने हत्याएं ब्राह्मणों की करवाने का काम किया। सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा। आपका सम्मान किस में ज्यादा है, अपमान किस में है? सबसे ज्यादा सम्मान हम लोगों का समाजवादी पार्टी में है और बराबर समाजवादी पार्टी में सम्मान रहा। हम तो कन्नौज से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सम्मान ब्राह्मणों को देते हैं, ना यादवों को ना मुसलमानों को उतना सम्मान ब्राह्मण को। चलिए नमस्ते, कैसे हैं? हाँ नमस्ते। क्या नाम है? सब बढ़िया है। मेरा नाम कृष्णमूर्ति सिंह यादव है। अच्छा, यादव जी हैं। जी जी। क्या लग रहा है, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन? समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष। क्या लग रहा है जो चीजें रहने वाली? लग रहा है आपको देखने से नहीं पता चल रहा है, पूरा ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था मोदी की सरकार में। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज दहाड़ रहा है, आप खुद देख रहे हैं। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के जयंती के अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने के, नौजवानों को नौकरी न दे करके महंगाई इतना तेज बढ़ा दिया है कि आज तक देश को आज़ाद हुए 100 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नौजवान गरीबी वहीं के वहीं पर रुकी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा। यही चीज़ रहने वाली है। ब्राह्मण सपा पे साइकिल पे सवार होकर जाएगा 27 में। साइकिल के सवार होकर सवार हो चुका है, जाएंगे नहीं। चलिए नमस्ते जी, क्या नाम है? आलोक दुबे, जिला सचिव समाजवादी पार्टी कन्नौज। क्या लग रहा है, ब्राह्मण समाज क्या साइकिल पे सवार होके 27 में विधानसभा तक जाएगा? जी बिल्कुल, इस समय ब्राह्मण साइकिल पर सवार होने का पूर्ण मन बना चुका है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, 20,000 ब्राह्मण आज समाजवादी पार्टी की नई सदस्यता ग्रहण कर रहा है और पुराने भी ब्राह्मण बहुत से हैं जो अपने ब्राह्मण साथियों को लेकर आए हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अब सरकार बनने में देर नहीं है। अब जो सो रहे थे बड़े नेता मठाधीश, उनका जाने का समय आ गया। झोला तो वो उठा ही चुके हैं, बस जाने का नंबर है उनका। अब झोला उठा चुके हैं, जाने का? हाँ, झोला उठा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्या लग रहा है जो चीज़ें रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जनेश्वर मिश्र जी की जयंती अभी मनाई जा रही है, हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज आया हुआ है प्रदेश के कोने कोने से। इसका फर्क क्या 27 के चुनाव में पूर्णतः पड़ने वाला है, या फिर ऐसा कहा जाए कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं, हम लोग अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों का बहुत ही अधिक उत्पीड़न हुआ है। आप देख सकते हैं खुशी दुबे का क्या दोष था, विपिन दुबे का क्या दोष था, या मन्ना शुक्ला के भाई का क्या दोष था जिसको गोलियों से भून दिया गया। ये सरकार का ही तो दोष है कि ब्राह्मणों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आखिर अब ब्राह्मण अपना मन कर चुका है समाजवादी पार्टी की ओर
और समाजवादी पार्टी को सत्ता में बैठाने का पूर्ण मन कर चुका है। पूरा मन हो चुका कहीं है। ना कहीं 27 में ब्राह्मण समाज भाजपा की वो सपा की हो, 27 में ब्राह्मण समाज अब समाजवादी पार्टी की तरफ, भाजपा की तरफ नहीं जाए। नहीं, भाजपा से कोई वास्ता नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर द्विवेदी है, जनेश्वर में से ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष कन्नौज। क्या लग रहा है जो चीज़ें रहने वाली हैं प्रदेश की राजनीति में? आज जयंती मनाई जा रही है जनेश्वर मिश्र जी की, लखनऊ में एक बड़ी हलचल पैदा हुई है। आज की जयंती पूरे जिला नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में दिखाएगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 में भारत के भव्य मुख्य प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जी 2027 में सत्ताधीश बनने जा रहे हैं। कोई माई का लाल उन्हें 2027 में आने से नहीं रोक सकता है। कोई माई के लाल की ताकत नहीं है जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। क्या लग रहा है साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं, भाजपा कैसी चुनौती रहेगी? भाजपा की चुनौतियां हम समाजवादियों को स्वीकार है और मैं दावा करता हूं 22 में तुमने चोरी की, 24 में जिस तरह आए थे उससे दूनी स्पीड में हम लोग 2027 में आएंगे। 27 में दोगुनी स्पीड से 110 नहीं, 120 नहीं, 200 की रफ्तार से आगरा, दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से लखनऊ भी आएंगे 200 की स्पीड से। अच्छा, एक बात ये बता दीजिएगा, क्या लग रहा है जो चीज़ें हैं ब्राह्मण समाज साइकिल की तरफ जा रहा है, भाजपा से क्या नाराजगी है? आज जो हमारे ब्राह्मण समुदायों को गोलियों से मारा जा रहा है, फांसी दी जा रही है, आज हमारे ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका आपको नतीजा देखने को मिल रहा है। यहाँ जो हजारों की भीड़ है वो इसीलिए नहीं है, और ब्राह्मणों ने जिसका साथ दिया हो उसी की सरकार बनाई, ब्राह्मणों ने जिसका साथ दिया उसी की सरकार बनी और 2027 में हमारे नेता, हमारे महबूब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भव्य रूप से मुख्यमंत्री बनाएंगे। 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश। चलिए, उन्हें कोई माई के लाल रोकने वाला नहीं। नमस्ते। विमल कुमार दुबे। कहाँ से आए? कन्नौज से। नाम क्या है? विमल कुमार दुबे। क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज साइकिल की तरफ जा रहा है क्या? 27 में साइकिल की तरफ ब्राह्मण समाज पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है। भाजपा से क्या नाराजगी है? भाजपा से नाराज है, ब्राह्मण समाज को ही टारगेट भाजपा किए हुए है, इसलिए ब्राह्मण नाराज है। उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? अभी भाजपा की हार हुई है उसमें, उपचुनाव हुए अभी भाजपा की उसमें हार हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उसका फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? हाँ, ब्राह्मणों ने इन्हें लाए, ब्राह्मण इन्हें विदा कर रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण ही विदा करेंगे जी, यही चीज़ रहेगी। हाँ, लग जाएगी। 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को ब्राह्मण जब उनको लाएंगे तो ब्राह्मणों के लिए फिर एक नई ऊर्जा से और नए उनको मतलब नौकरियां से लेके हर चीज़ देने का काम माननीय अखिलेश जी करेंगे। उनको रोकने के लिए अच्छे अच्छे दिग्गज लगे थे, कन्नौज से कहते थे भैया आ रहे, भैया आ रहे। हमारे भैया कन्नौज में भी आए और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, और इसके लिए ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारा पाल समाज हो, चाहे शाक्य समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, ये सब एक हो गया है। मान्य जी को रोकने के लिए कोई माई का लाल ऐसा धरती पैदा नहीं हुआ जो 27 में रोक ले मुख्यमंत्री बनने से। चलिएगा, ठीक है, जो भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा चाइना अंकल। क्या लग रहा है सम्मेलन हो रहा है ब्राह्मण समाज का, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है सरकार अगर ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है। अच्छा है अगर ब्राह्मणों को सम्मान कर रही है, सम्मान करेगी, सबका अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश जी की सरकार? ये तो नैतिक शिक्षा है जो सभी हर इंसान के पास होना चाहिए। सबका सम्मान है। आप बताएंगे। चलिए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भदौरिया। क्या लग रहा है जो चीज़ें हैं ब्राह्मण समाज का महासम्मेलन यहाँ पे हो रहा है? देखिए क्या है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे देश में और प्रदेश में भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज युवा रोड में आ चुका है। युवा जब
पहले तो भाजपा जनता पार्टी कहती है कि युवा देश का भविष्य है और आप भविष्य को ही खत्म करने का कार्य करते हैं। आज जब देश का युवा सड़कों पे आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तब आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? आतंकवादी का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कौन पसंद करेगा? प्रदेश में एक ही विकल्प बचता है, वो है अखिलेश भैया। क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, युवाओं ने देखा है, युवाओं को उन्होंने भविष्य दिया है। तो क्या लग रहा है किस प्रकार से सम्मान होगा? कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो नहीं है? क्या चीजें हैं? क्या भाजपा से क्या नाराजगी है? नहीं, भाजपा से नाराजगी के लिए तो कार्यकर्ता कुछ कर ही नहीं सकता है। वहाँ तो जो है तानाशाही है। तानाशाही है, बिल्कुल। कार्यकर्ता की तो चलती नहीं है, ये सभी जानते हैं। और जब कार्यकर्ता की नहीं चलती तो अभी दतिया चुनाव आपने देखा है, जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो भाजपा का घमंड चूर होता है। आपके तिवारी जी गए तो भाजपा की तानाशाही पे गए, सीधी सी बात है। तो उसका फर्क, उपचुनाव का फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, अब क्या है, बुलडोजर का समय गया। बात समझिए भाई, आप बुलडोजर चलाओ तो सब पे चलाओ। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, लखनऊ के अंदर आपके कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे मारे जाते हैं। कुछ दिन आपने कोचिंग सेंटर में थोड़ी सी कार्रवाई की, फिर एज इट इज चलने लगा। वो जो बच्चे मरे, आखिर उन पर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं पूछता हूँ, क्या उन बच्चों की मौत से योगी सरकार को जरा भी परेशानी या उनको दुख नहीं हुआ? अगर वो बुलडोजर उन कोचिंग सेंटर में चलता तो युवा समझता कि भाजपा जनता पार्टी युवाओं के साथ है, लेकिन युवाओं के साथ सिर्फ अत्याचार किया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए 2027 में अखिलेश भैया को युवा जिताकर लेके आएंगे। साइकिल पे सवार हो रहा है ब्राह्मण ठाकुर समाज। देखिए, ब्राह्मण पहले भी अखिलेश जी के साथ थे, ऐसा नहीं है ना? अब क्या होता है, ब्राह्मणों की भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहले भाई भाजपा कहलाई जाती थी ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य की पार्टी, मैं भी ठाकुर हूँ, ठीक। लेकिन भाजपा में क्या ही हमारी कदर बची हुई है? आज की डेट में जो जनरल कास्ट की कही जाती थी भाजपा, वो बची नहीं है, नहीं बची है। इसी वजह से आप लोग साइकिल पे सवार हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साइकिल में सवार होंगे भाई, क्यों नहीं? जहाँ पे हमारी बेकदरी हो, हम उस जगह रह के क्या करेंगे? उधर रहने का कोई ही मतलब नहीं बचता हम लोगों का। यही चीजें रहने वाली हैं। 27 में सपा आ रही है आपके अनुसार? बिल्कुल 100%। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शुक्ला। कहाँ से आए हैं? गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा से। क्या लग रहा है क्या चीज़ें रहने वाली हैं? ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन चल रहा है जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस ओर ब्राह्मण चला, सरकार उसकी बनी। ब्राह्मण जिसके साथ रहा है, सरकार उसकी बनी। आप लगातार देखते रहें, 2007 में बहन मायावती जी के साथ ब्राह्मण समाज गया तो बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में अखिलेश जी के साथ ब्राह्मण समाज गया, अखिलेश जी की सरकार बनी। 2017 में ब्राह्मण अखिलेश जी से थोड़ा नाराज़ हो गए थे और वो भाजपा की तरफ गए, भाजपा की सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों के साथ जितना अत्याचार किया, जितना दोहन किया और ब्राह्मण को एकदम निम्न स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ बढ़कर चल करके 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। भाजपा से क्या नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा रही है। आप शुरू से देखे होंगे, ब्राह्मणों को राजनीति में आगे आने नहीं दिया। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज के 50-51 विधायक उनके ही पार्टी के बैठ करके केवल लिट्टी चोखा खा लिए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गई। तो क्या ब्राह्मण समाज अपने परिवार के साथ बैठ करके कहीं न्योता हकारी भी नहीं खा सकता है क्या? यही चीज़ें रहने वाली, इस वजह से नाराजगी है और सपा की तरफ जा रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज जा रहा है, पूरा ब्राह्मण समाज। आप चुनाव आते आते देखिएगा समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इस समय भारतवर्ष में जो भी समाज पिछड़े रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, जो कमज़ोर रह गए। पीडीए का अर्थ है जो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो पंडित प्रताड़ित हो रहे हैं। पी से पंडित भी है, पी से पछड़ा भी है, पी से प्रताड़ित भी है। उसी तरह जिनको दंडित किया जा रहा है सरकार में, डी से दंडित
ब्राह्मण लगातार दंडित हो रहे हैं। आप देखिए, ब्राह्मण विधायक विजय मिश्रा और उनके परिवार को जेल में डाल दिया गया। उनका बेटा बाहर विदेश से पढ़ के आया, उसको भी अकारण जेल में डाल। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने खुद की ईर्ष्या और खुद की जो कंपटीशन है वो ब्राह्मण समाज के साथ कर रखे हैं, यह बहुत ही अनैतिक है लोकतंत्र में। और इसका जवाब ब्राह्मण समाज 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट दे करके अखिलेश यादव जी को जिता के सरकार बना करके देगी। सरकार बना कर देगी जी। क्या लग रहा है, आ रही सरकार आ रही, बहुमत से सरकार आ रही, पूर्ण बहुमत से। चलिए, बहुमत से। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? विशाल पांडे। कहाँ से आए हैं? हम आए गोंडा से। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं? यहाँ से दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, सत्ता जीत रही है जी। ब्राह्मण समाज जा रहा है, ब्राह्मण समाज सब समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ चलेगा, यही चीज़ है। ऐसा है, ये गोंडा जिला से हमारे विनोद शुक्ला जी आए हुए हैं। ये लगातार समाजवादी पार्टी, इनका विचार है कि हमारे गोंडा जिला का विकास हो और गोंडा जिला के विकास के लिए ये निरंतर लगातार समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने और ब्राह्मणों का सम्मान करें और विकास करें। हम लोगों की यही इच्छा है, यही अच्छा है, सम्मान करें और विकास करें, शिक्षा व्यवस्था सही करें, गौशाला है, पशुओं को चारा की व्यवस्था ढंग से हो, यही सब हमारी इच्छा है। यही चीज़ें रहने वाली हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या चीज़ बोले? ब्राह्मण समाज सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध वर्ग है, ये हमेशा सोचता है कि सबका कल्याण हो, और जहाँ सबका कल्याण होता है वही ब्राह्मण समाज रहता है। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं 297 कटरा बाजार विधानसभा से आया हूँ। कटरा विधानसभा जी। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में आज जो जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है ब्राह्मण महासम्मेलन? देखिए, ब्राह्मण महासम्मेलन नहीं आयोजित, आप जनेश्वर मिश्रा जी को छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा, आज भी है और आने वाले समय में होगा। और 2027 में माननीय अखिलेश जी को ये ब्राह्मण समाज, सारे समाज को लेकर, पीडीए समाज को साथ लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 2027 के चुनाव की अगर बातचीत करी जाए तो आपने देखा यहाँ के ब्राह्मण समाज जो भी अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं और 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा किया है। अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या ब्राह्मण समाज की जो नाराज़गी है भाजपा से वो सपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? क्या रहने वाला है 27 के चुनाव में? क्या अखिलेश जी की सरकार में आ रहे हैं? क्या रहने वाला है? कमेंट आपको जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।